नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। हरियाणा के युवा अब सिविल सर्विसेज की परीक्षा में भी बुलंदियां छू रहे हैं। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित सिविल सर्विसेज परीक्षा में 62 युवाओं ने सफलता पाई है। प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति आकर्षित करने के लिए सरकार सिविल सर्विसेज में चयनित युवाओं को सम्मानित करेगी। हरियाणा निवास में सोमवार को आयोजित होने वाले प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल युवाओं और उनके माता पिता से सीधा संवाद करेंगे। सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करने वाले युवाओं को मुख्यमंत्री सुशासन का पाठ पढ़ाते हुए ईमानदारी से समाज सेवा का मंत्र देंगे। इसके पहले मनोहर लाल ने सफल अभ्यर्थियों का हौसला बढ़ाने के लिए फोन पर बात कर बधाई भी दी थी। तो युवाओं को किया जाएगा सम्मानित। बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से बीते दिनों परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए थे। 23 मई को संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए थे, जिसमें हरियाणा के 62 बच्चों ने सफलता हासिल की थी और अब उन्हीं को सम्मानित किया जाएगा। खबर लोहारू से है, जहां कृषि विज्ञान विभाग की केंद्रीय प्रयोगशाला का कृषि मंत्री जेपी दलाल ने उद्घाटन किया। साथ ही कृषि मंत्री ने निदेशक डॉक्टर एसके सिन्हा के साथ प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र के युवाओं के कृषि विज्ञान में प्रशिक्षित होने के लिए बेहतर अवसर हो। सबसे खुशी का मौका है कि भैल जो हमारा ग्रामीण प्रवेश है क्षेत्र है, इसमें कृषि का जो ग्रेजुएशन का कोर्स है बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, उसकी शुरुआत हुई है। चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय से संबंधित रही है और इससे हमारे इलाके के बच्चों को बहुत फायदा होगा और उस कोर्स से संबंधित बहुत सारे लैब यहाँ बनेंगे। आज कुछ लैब की शुरुआत मैंने की है और इससे भी हमारे मछली पालक किसान हैं, हमारे जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने वाले किसान हैं, मिट्टी की टेस्ट कराएंगे, पानी का टेस्ट कराएंगे और उनको जो जरूरत होगी उधर कुरुक्षेत्र पहुंचे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। कुरुक्षेत्र के निजी होटल में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकार वार्ता की। जयराम ठाकुर ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया और कहा कि राहुल गांधी द्वारा विदेश की धरती पर भारत के बारे में अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। इस दौरान हरियाणा के शिक्षा मंत्री कल्पपाल गुर्जर, सांसद नायब सैनी, यूपी से राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल भी मौजूद रहे। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुरुक्षेत्र के निजी होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के कार्यकाल में किए गए कार्यों का बखान भी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 9 वर्षों के कार्यकाल में भारत का विदेशों में भी डंका बजा है। तो पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने पत्रकार वार्ता की। बता दें कि हिमाचल के पूर्व सीएम कुरुक्षेत्र पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पत्रकार वार्ता करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। खासतौर पर अगर बात की जाए तो उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश के मुद्दे विदेशों में उठाए जा रहे हैं, वह अच्छी बात नहीं है। इसके साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी के 9 साल पूरे होने पर भी मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का बखान भी किया और साथ ही साथ कहा कि हिमाचल में जो भी हुआ वह लोकतंत्र का हिस्सा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुरुक्षेत्र पहुंचे थे हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। पार्टी के लिए ये पहला अवसर है जब मजबूत सरकार, निर्णय लेने वाली सरकार
मजबूती के साथ काम करने वाली सरकार अपना 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात एक दशक में प्रवेश कर रही है। और एक दशक में प्रवेश करने के साथ साथ हमारी ये मान्यता है कि अगले 10 दशक की शुरुआत करने जा रही है। हमारे लिए सौभाग्य है आज के भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे लिए यह भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश में ही लोकप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय नहीं बल्कि पूरे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। वहीं भिवानी में जजपा संस्थापक डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि जजपा मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन पर विरोधियों का सवाल उठाने के बावजूद भी 70% वादे पूरे किए गए हैं। चौटाला ने कहा कि चुनाव के दौरान बहुत से लोग जनता के हितैषी बनकर आएंगे। उन्होंने जनता से आह्वान किया है कि वे ऐसे भीड़ की खाल में भेड़ियों को पहचानें। जो महापुरुष हुए हैं उनकी इस तरह की जयंतियों के आयोजन समय समय पर होते रहे हैं। पिछले दिनों वाल्मीकि जयंती भी थी, आज वीर जयंती है, इसमें ये आयोजन पूरे प्रदेश में किए गए हैं। मैं भिवानी में आप लोगों के बीच में आया हूँ। उधर साइबर क्राइम की कमर तोड़ने के बाद अब हरियाणा पुलिस जिले में लगातार फैल रहे नशे के मकड़जाल को तोड़ने में पूरी तरह से जुटी हुई है। रविवार की घटना है जहां पर डीजीपी पीके अग्रवाल नूह जिले के टुंडलाका गांव के 86 एकड़ भूमि में निर्माणाधीन आईआरबी कैंप का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ प्रदेश भर के पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। क्राइम बैठक लेने के बाद पत्रकारों से भी बातचीत की गई। डीजीपी हरियाणा इस दौरान आईआरबी कैंप टुंडलाका गांव में वृक्षारोपण भी किया। जो अपना स्टेट लेवल क्राइम मीटिंग जो हम करते हैं, तो इस बार हमने टुंडलाका में ये आयोजित किया है। इसमें आईजी आईआरबी है हमारे सौरभ सिंह, उन्होंने यहाँ प्रबंध किए हैं। अभी ये इलाका जो है और ये जो फैसिलिटी है, ये कॉम्प्लेक्स है, अभी ये अंडर डेवलपमेंट है, इसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और ये करीब 86 एकड़ जमीन है जो हमारे पास यहाँ राज्य सरकार द्वारा हमें दी गई, जिसमें हम आगामी दिनों में यहाँ बैरक का निर्माण कर रहे हैं, मुलाजिमों के लिए मेस का निर्माण करेंगे और एक गेस्ट हाउस भी बना रहे हैं अभी शुरू में। कुरुक्षेत्र पुलिस ने 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। कुरुक्षेत्र पुलिस के उप पुलिस अधीक्षक रजत गोलिया ने बताया कि थाना शहर पेहोवा में दी अपने शिकायत में शहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने बताया कि वह घरेलू कार्य करती है। 2 जून 2023 को सुबह उसकी 5 साल की बेटी खेलने के लिए गली में थी, उसी दौरान वह गायब हो गई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बच्ची के साथ बच्ची अचेत हालत में पड़ी है, तो जब हम बच्ची वहां पहुंचे थे तो उनको तुरंत हॉस्पिटल लेके गए तो पता चला था कि पीड़िता के साथ रेप हुआ है। उसके बाद उन्हें कुरुक्षेत्र रेफर कर दिया गया था, जहां से उन्हें पीजीआई रेफर करा था। फिर लड़की की मदर की स्टेटमेंट पर हमने एक मुकदमा दर्ज करा है 6 पॉक्सो एक्ट में। इसके चलते फिर हमने तुरंत ही अपनी टीम्स बुला के डिफरेंट टीम्स हमने सभी को अलग अलग कार्य असाइन कर दिया था, जिसमें सीआईए की भी टीम से लगभग 6-7 टीमों ने काम करा
और फिर हमने एक्यूज को आइडेंटिफाई करा था, जिसकी कल गिरफ्तारी भी करी गई है और अब इसको हम पेश करेंगे। विक्रम नाम है एक्यूज का, लगभग 32 साल आयु है, बाघल गांव कैथल का रहने वाला। चलिए फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन